हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 3.2। देखिए एग्जांपल 3.2 में क्या कहता है, कहता है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। देखो जो पोजीशन है ना वो ऑब्जेक्ट की बता दी है आपको एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इस तरीके से उसने इक्वेशन की तरह दिया हुआ है ये। तो ये पोजीशन है कितनी है आपकी, ए प्लस में बी टी का स्क्वायर, वेयर ए की वैल्यू दे रहा है आपको 8.5 मीटर और बी की दे रहा है आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे दे रहा है। ठीक है, नाउ एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, और टी है सेकेंड में मेजर किया है वो। ठीक है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 2.0। देखो पहले हम ये बात करते हैं वेलोसिटी की, फिर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। पहले हम वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो देखो अगर हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम होता है, यही होता है, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है 0 और 2 सेकंड के बीच की पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो वेलोसिटी तो हमें पता ही है, लेकिन इस केस में वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, डिफरेंशिएशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ ये इक्वेशन है, तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था कि ये पोजीशन इस तरीके से दी हुई है, तो यानी कि इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वेलोसिटी आती है, ये हमें पता भी है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कहानी आपको पता है तो वहाँ हमने बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आनी है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यानी कि dx बाय dt हो जाएगा, दैट इज़ d बाई डी टी, एंड x की वैल्यू ये रख दो यहाँ पर a प्लस में बी टी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन बन जाएगी वो देखो क्या बनेगी। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ a यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ बी टी स्क्वायर, देखो बी टी स्क्वायर का कैसे डिफरेंशिएशन होगा, देखो कांस्टेंट टर्म एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला 2 इसके आगे आएगा और यहाँ t और ये 2 की पावर 1 माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, देखो 2 आगे ले जाऊँ, 2bt और t की पावर कितना आ गया 1, तो यानी कि 2bt आ जाएगा। जिसको आती है डिफरेंशिएशन उसके समझ में आ गई होगी। तो ये 2 आगे जाता है, कांस्टेंट एज इट इज़ इसके साथ है क्योंकि ये, और t की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस हो जाएगी, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये 2bt आ गया। तो v की जो वैल्यू है दैट इज़ 2bt। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम कैसे, देखो 2 इंटू में b की वैल्यू हमें गिवन है 2.5, तो 2.5 वैल्यू पुट करी और यहाँ t, 2.5 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 5.0, यानी कि 5 लिख दूँ इसको मैं, और ये 5t ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, नाउ t, अब t देखो कैसे होगा। उसने बोला व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, तो ऑब्वियस ही बात है ये t इक्वल टू 0 सेकेंड बोल रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, तो उसके लिए कहानी यही बनती है dx बाई dt वाली। तो v एट t इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू में 0, टी की वैल्यू पुट कर दे तो कितना आ गया 0 आ गया। अब यहीं पर टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, इनको पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, टी की वैल्यू पुट कर देते तो वो क्या आती, पोजीशन आती। पोजीशन की नहीं बात पूछी उसने आपसे, वेलोसिटी की पूछी, तो वेलोसिटी निकाल दी पहले हमने डिफरेंशिएशन करके। तो उसके बाद हमने पूछा यहाँ पर 0 सेकेंड के लिए, तो 0 पुट कर दिया। अब v एट कितने के लिए, t इक्वल टू 2.0 यानी कि 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ 5t में क्या पुट करो, 2 पुट कर दो, तो कितना आ गया ये 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ जो पोजीशन है वो देख लो मीटर में है, और ये जो b दे रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी किसी की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास ये कहानी क्लियर हो गई थी कि वेलोसिटी का यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड का ही बनेगा, और टाइम उसने बोल ही दिया था सेकेंड्स में है। क्लियर है, बताओ ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास आंसर एक तो। ठीक है, अब दूसरी कहानी करते हैं हम, जो ये बोलता है आपको, कहता है व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी की कहानी बतानी है आपको, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की हम जब बात करते हैं, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है, टोटल टाइम होता है, यही होता है या नहीं बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात पूछ रहा है आपसे वो, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट की कहानी को। देखो आपको सभी को पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल होती है। ठीक है ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वहाँ यहाँ पर इसी तरीके से निकलेगी। तो देखो ज़रा वो कैसे निकलेगी, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल, और अपॉन में तो क्या है यहाँ टोटल टाइम होगा, वही फाइनल माइनस इनिशियल वाला ही होगा इसमें भी टोटल टाइम। तो एक चीज़ को समझो, यहाँ उसने बोल दिया व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड और 4 सेकंड। 2.0 को भी 2 लिख सकता हूँ, 4.0 को भी मैं 4 लिख सकता हूँ। क्यों, 2.0 का पॉइंट हटाओगे तो 10 लगेगा, तो 2 ही बचता है। ऐसे 4.0 का पॉइंट हटाओगे तो 10 लगेगा, तो ये 4 ही बचता है। तो ये ऐसे समझ लो आप। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, सिग्निफिकेंट के लिए बताता है वो कि 2 ही है, प्रॉपर 2 ही है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है,
तो ये चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पर। तो देखो अब मैं फाइनल पोजीशन कैसे निकाल लूँगा, देखो इसकी फाइनल पोजीशन जो होगी वो कैसे निकलेगी। देखो जो टाइम उसने दिया है वो दिया है व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड से 4 सेकंड, मतलब अगर ऐसे है कोई कहानी 2 सेकंड का इधर होगा और 4 सेकंड का ये होगा, ठीक है। तो इस टाइम इंटरवल के बीच में आपको बतानी है एवरेज वेलोसिटी। तो ये भी क्या टाइम हो जाएगा, 4 माइनस में 2, यानी कि ये फाइनल होगा टाइम और ये वाला इनिशियल टाइम होगा। तो अगर ऐसा है तो ये हमारा फाइनल पोजीशन में टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, एट t इज इक्वल टू में 4 सेकंड का आएगा। तो यहाँ जो पोजीशन का जो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई थी वो क्या दी हुई थी, x इज इक्वल टू में a प्लस में बी टी का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देखो a प्लस में b और t कितना हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, a प्लस में 4 4 का 16 b आ गया, ठीक है। तो ये आ गया x फाइनल और इनिशियल पोजीशन एट t इज इक्वल टू में 2 सेकंड पे। तो x इज इक्वल टू हमें पता ही है a प्लस में क्या है हमारा, दिखाई दे रहा है ये a प्लस में क्या है हमारा बी टी का स्क्वायर। तो a प्लस में b और t की वैल्यू यहाँ है 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ a प्लस में 4b। क्लियर। यहाँ वैल्यू पुट करो ज़रा, a की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 8.5 है और 16 है और b की वैल्यू है 2.5, ठीक। यहाँ पर भी यही 8.5 प्लस में 4 और b की वैल्यू है 2.5। अब देखो ज़रा यहाँ पर पॉइंट हटा दो, ये 10 लग गया। तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16। तो 8 5 ज़ा कितना हो गया, 40 हो गया। तो 8.5 प्लस में 40 है, तो ये कितना आ गया 48.5 आ गया ऐड करके इनको। यहाँ की बात देख लो अब ज़रा, ये कहानी है हमारी। तो यहाँ ये 8.5 यहाँ कर दो ज़रा, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 8.5 इज़ 18.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों चीज़ें आ गई, ये इनिशियल और ये फाइनल। अब यहाँ पुट कर दो इसको। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ़ाइनल कितनी आई है हमारी 48.5 और इनिशियल कितनी आई है 18.5। और टोटल टाइम इसमें भी कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल टाइम है 4 और इनिशियल है 2, तो 4 माइनस 2। तो देखो ज़रा इसमें माइनस करोगे आप तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0 और 4 में से 1 गया 3 और ये 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 आ गया। तो 30.0 है, पॉइंट हटा दो या तो 10 लगा दो उसका, नहीं तो आप क्या कर सकते हो इसमें आप डायरेक्ट 30 लिख सकते हो इसको। तो 30/2 इज़ 15 मीटर पर सेकेंड की ये आ गई आपके पास एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी वाली कहानी थी। इस तरह के क्वेश्चन तो पहले भी हो रखे हैं आपके, अगर आपने देखी है थ्योरी, ठीक है। लेकिन ये जो एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया हमने इक्वेशन में, ठीक है, ये नया था आपके पास इस क्वेश्चन में। तो ये हमने क्या किया, पहले पोजीशन ही निकाल ली उसकी फाइनल और इनिशियल। कैसे, फाइनल टाइम पता था तो पोजीशन में पुट करा, निकल गई फाइनल पोजीशन इस टाइम पे फाइनल यानी कि। और इनिशियल पोजीशन 2 पे वही ली हमने इक्वेशन, तो पोजीशन वाली अपनी एक्स वाली, और यहाँ पर हमने टाइम की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू, यहाँ से एक्स की वैल्यू ये आ गई थी। क्लियर है। ए और बी की भी वैल्यू पुट कर दी हमने बाद में। तो यहाँ से एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल निकल गया। तो उसके बाद एवरेज वेलोसिटी तो हमें पता ही थी कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है और टाइम भी हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा टोटल टाइम। तो ये कितना आ गया आपके पास 15 मीटर पर सेकंड की कहानी यहाँ से आ गई आपके पास। बताओ जी कोई दिक्कत है इसमें तो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है आपका। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 3.2 क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके जी, थैंक यू।